Jai Narayani students, we are doing chapter manufacturing industries in geography. This is the fourth part of this lecture series और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे classification of industries. The classification can be done on various bases. We will discuss them one by one. The first basis of classification is on the basis of source of raw material. सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इंडस्ट्रीज को इस बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे कि उनके पास रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है. तो इसमें दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड द अदर इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, These are the industries which receive the raw material from agriculture. जहाँ पर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है उनको इसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं. लाइक कॉटन हमारे पास आता है एग्रीकल्चर से, उससे हम आपका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चलता है वो इसका एग्जाम्पल हो गया. इसी तरह से शुगर केन हमारा आता है जिससे कि शुगर इंडस्ट्री चलती, ठीक है, एटसेट्रा. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स लाइक कॉटन इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, सिल्क, जूट, रबर, एटसेट्रा. नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एज द नेम सजेस्ट, दे आर द इंडस्ट्रीज विच रिसीव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल सोर्सेज. जहाँ पर मिनरल्स से आपके रॉ मटेरियल्स मिलते हैं. जैसे कि अगर आप बात करें आयरन ओर रॉ मटेरियल होता है, उससे आपकी कौन सी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है. इसी तरीके से जो आपके रॉक्स होते हैं, रॉक्स से आपका सीमेंट वगैरह बनता है. These are minerals. These are extracted from within the earth. These are minerals. इसी तरह से जो आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो भी मिनरल बेस्ड है, ठीक है. जो आपका पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है उसको रिफाइन करके पेट्रोकेमिकल्स लाइक डीजल एंड पेट्रोल एटसेट्रा. आपने पढ़ा होगा साइंस में कि उससे डीजल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, बहुत से तरह के चीज़ें बनाई जाती हैं. तो दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. So this was the first classification on the basis of source of raw material. Now the second classification of industries can be done on the basis of their what role do they play. उनका क्या रोल है, इसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. इसमें द फर्स्ट इज बेसिक और की इंडस्ट्रीज. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, वो क्या रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, उसके बेसिस पर उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे हम, ठीक है. फर्स्ट एंड द सेकेंड वन वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. बेसिक और की इंडस्ट्री. देखो बेसिक
इंडस्ट्री वो होती है विच प्रोवाइड्स बेस टू द अदर इंडस्ट्रीज, जो दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करते हैं उनको हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक एग्जाम्पल है बेसिक इंडस्ट्री का, क्योंकि इससे जो आयरन और स्टील प्रोड्यूस होगा इट विल गो टू कार इंडस्ट्री, ठीक है, और किसी भी और तरह के जो व्हीकल्स होते हैं, मतलब कोई भी व्हीकल्स बन रहे हैं उसमें यूज होते हैं, मशीनें जो प्रोड्यूस होती हैं उनमें होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होगा, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, आयरन रॉड्स वगैरह यूज होते हैं। सो दिस इज अ बेसिक इंडस्ट्री विच इज फर्दर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस देयर गुड्स। आयरन और स्टील कार इंडस्ट्री में जाएगा, वहां कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा, मशीनों के बनने में इस्तेमाल होगा, कंस्ट्रक्शन के बनने में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा you can also say that supply their products or raw materials to manufacturers of other goods, ठीक है, they supply their final products to other industries। इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं डिफाइन करते समय कि दूसरे इंडस्ट्रीज को अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को ये फर्दर सप्लाई करते हैं। द सेकेंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री, देखिए जो बेसिक और की इंडस्ट्री है वो क्या कर रहा है, दूसरे इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और फिर उनमें फर्दर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे मशीनें बनी तो ये मशीनें फर्दर कुछ और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किए जाएंगे। कंज्यूमर इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो इनका रोल क्या है, इनका रोल है कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना। जैसे टीवी बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, है ना, मोबाइल फोन्स बना रहे हैं। सो दीज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय, टेक्सटाइल्स बना रहे हैं, दीज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स के लिए बन रहे हैं। लेकिन बेसिक या की इंडस्ट्री में डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए नहीं बन रहा है। ये हम कह रहे हैं कि जैसे हमने कार लिखा तो कार तो कंज्यूमर यूज करता है, लेकिन हम बात करें कार इंडस्ट्री में जाता है ना, कौन सी इंडस्ट्री की हम बात करें, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं, उसके लिए यूजफुल नहीं है, ये दूसरी जगहों पर जाएंगे, वहां पर फर्दर प्रोसेस होंगे और फिर वहां से कंज्यूमर के लिए यूजफुल चीजें बनेंगी। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है, एक बेसिक इंडस्ट्री है, जबकि टीवी, मोबाइल फोन की इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, वो तो खैर सर्विसेज में आता है, दीज ऑल आर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी कि दे प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में लिखे हुए हैं, जैसे कि शुगर है, पेपर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, टूथपेस्ट है, all the consumer goods which are produced come in this category. Now the third is तो पहला हमने क्लासिफिकेशन क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, and third is on the basis of capital investment, on the basis of capital investment। ठीक है, कैपिटल क्या होता है हम लोग जानते हैं, कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिफाई हम कर सकते हैं इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और वी कैन से
The other category could be small scale industries, large scale and small scale industries। हालांकि एक टर्म आप सुनते हैं MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो मीडियम इंडस्ट्रीज का भी इसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ नाम रखा जाता है, लेकिन आपकी बुक में जो है हम उसके अकॉर्डिंग फिलहाल आपको बता रहे हैं, वो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज आते हैं इसमें मोर देन 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जाते हैं एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 1 करोड़ से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे, ऐसी इंडस्ट्री को। स्मॉल स्केल में 1 करोड़ और लेस या उससे कम अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है देन इट विल बी कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, हालांकि ये जो अमाउंट है ये फिलहाल आपकी बुक में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, ओवर द टाइम ये चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स चेंजिंग। ठीक है, कि लार्ज स्केल किसको बोला जाएगा, स्मॉल स्केल किसको बोला जाएगा, ये चेंज होता रहता है। जैसे आज की डेट पर 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला लार्ज स्केल है, हो सकता है कि आगे आने वाले 20-25 साल में 1 करोड़ की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो 10 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ रुपीज़ वाले को, उससे ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको 1 करोड़ रुपीज़ याद रखना है, बिकॉज दिस इज गिवन इन योर NCERT बुक, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, so this was the classification on the basis of capital invested। आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के कुछ पॉइंट्स करे हैं, इसके फर्दर लेक्चर्स भी बनेंगे जिसमें हम लोग इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है वो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप or you can also call me. It will be better if you take offline classes because we get to discuss it in further details, in more details, and it makes you understand the concepts in a better way. Thank you students. Jai Hind.